नमस्कार, मोटिव फॉरवर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म जो रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु। पिता सुधोधन यानी कि शाक्य कुल, कपिल वस्तु के शासक। माता महामाया कुलीय वंश की थी। पालन पोषण। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह में ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। इस कारण सिद्धार्थ को पालन पोषण सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया। पत्नी यशोधरा, अन्य नाम बिंबा, गोपा। पुत्र राहुल। बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी। कालदेव कौंडल्य नाम के ऋषि ने बौद्ध के समय भविष्यवाणी की और कहा कि यह बालक चक्रवर्ती राजा अथवा सन्यासी होगा। 4 दृश्य जिनसे सिद्धार्थ विचलित हुए एवं सन्यास की ओर बढ़े। 1 में है बुढ़ा व्यक्ति, 2 में बीमार व्यक्ति, 3 में मृत्यु व्यक्ति की अर्थी और 4 में सन्यासी। महावी निष्क्रमण। 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। यह बौद्ध ग्रंथों में महावी निष्क्रमण कहलाया। नोट: यह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथि महापरिवान सूत्र में मिलता है। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ के कंथक नाम के घोड़ा, चान या छंदक नाम के सारथी के साथ गए थे। सिद्धार्थ ने अनुवा नदी पर घोड़ा एवं सारथी को छोड़ा था। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली पहुँचे। यहाँ वे अलार कलाम के आश्रय गए। अलार कलाम से सिद्धार्थ ने तप किया, उपनिषदों की विद्या की शिक्षा प्राप्त की। वैशाली से राजगीर के पास रुद्रक रामपुत्र के आश्रम पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। राजगीर से उरुवेला गए एवं मोहना तथा निरंजना नदी संगम पर 6 वर्ष की तपस्या की परंतु ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। बाद में उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे वट वृक्ष सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुआ। अनोमा नदी, जहाँ पर घर त्यागने के बाद घोड़े एवं सारथी को छोड़ा था, यानी कि अनोमा नदी पर। अनोमा नदी के बाद तथागत बुद्ध वैशाली गए, अलार कलाम से तप किया एवं उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाली से तथागत बुद्ध राजगीर गए, जहाँ रुद्रक रामपुत्र से योग ज्ञान की प्राप्ति की। राजगीर के बाद तथागत बुद्ध उरुवेला गए, जहाँ निरंजना नदी तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात सत्य एवं ज्ञान का आलोक प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला का यह क्षेत्र बौद्ध गया एवं सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिए जाने की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। नोट: गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश एवं दीक्षा ऋषि पतन यानी कि सारनाथ में दिए। इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। प्रथम उपदेश में ही
गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया। 4 आर्य सत्य। पहला, दुख दुख है। दूसरा, दुख समुदाय दुख का कारण है। तीसरा, दुख निरोध दुख का निदान है। चौथा, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा दुख निदान के उपाय है। अष्टांगिक मार्ग, इसका संबंध चौथे आर्य सत्य से है। प्रथम आर्य सत्य दुख। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं दुखमय है। प्रथम आर्य सत्य में जन्म एवं मरण के चक्र को दुख का मूल कारण बताया गया है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय। दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा को बताया है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। तीसरे आर्य सत्य है दुख निवारण या निरोध के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक बताया है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। चौथा आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख के उन्मूलन का मार्ग बताया है। यही अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। अष्टांगिक मार्ग। प्रथम, सम्यक दृष्टि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना। दूसरा, सम्यक संकल्प आसक्ति द्वेष हिंसा से मुक्ति विचार। तीसरा, सम्यक वाक अप्रिय वचनों का परित्याग। चौथा, सम्यक कर्मोद दान दया सत्य अहिंसा सत्य कर्मों का अनुसरण। पांचवा है सम्यक आजीव सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। 6 में है सम्यक व्यायाम यानी कि विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। 7वां है सम्यक स्मृति मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। 8वां है सम्यक समाधि मन अथवा चित्त की एकाग्रता। बौद्ध संघ की स्थापना। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश करने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु होना चाहिए था। अस्वस्थ शारीरिक विकलांगता ऋणी सैनिक एवं दासों का प्रवेश संघ में वर्जित था। किसी वास्तव में मतभेद होने पर मतदान करवाया जाता था। मतदान गुप्त एवं प्रत्यक्ष दोनों रूप में होता था। गणपूर्ति के लिए 20 सदस्य थे। संघ के सदस्य यानी कि अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे। प्रथम है भिक्षु या भिक्षुनी, ये सन्यासी जीवन में रहकर जीने वाले थे। 2 में है उपासक या उपासिकाएं, यह गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म अनुसरण करने वाले लोग थे। बौद्ध संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ थी। चोर एवं हथियारों का प्रवेश वर्जित था। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था, परंतु जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो उनकी सौतेली माता गौतमी ने प्रव्रज्य ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, परंतु गौतम बुद्ध ने मना कर दिया। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुंचे तो गौतमी भी उनके साथ वैशाली गई। अंत में आनंद के प्रबल आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रव्रज्य ग्रहण की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई। संघ में प्रवेश के समय त्रिरत्न बुद्ध संघ और धम्म में विश्वास करने के लिए शपथ लेनी होती थी तथा 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था। 20 वर्ष की आयु पूरी होने या करने के बाद ही पूर्ण सदस्यता दी जाती थी। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी है।
बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक 10 शील सिद्धांत। 1 में दूसरे के धन की इच्छा नहीं करना। 2 में झूठ नहीं बोलना। 3 में हिंसा से दूर रहना। 4 में मादक द्रव्यों का सेवन न करना। 5 में व्यभिचार नहीं करना। 6 में संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना। 7 में सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना। 8 में असमय भोजन नहीं करना। 9 में सुखद बिस्तर पर नहीं सोना। 10 में किसी प्रकार के द्रव्य का संचय नहीं करना। संघ के अधिकारी। प्रथम है नौकस्मिक यानी कि निर्माण से संबंधित अधिकारी होते थे। 2 में भंडागारिक यानी कि खान पान से संबंधित अधिकारी। 3 में कपिकारक यानी कि क्रय करने वाला अधिकारी। 4 में चीवर यानी कि वस्त्रागार का अधिकार। 5 में आर्मिक यानी कि आराम से संबंधित अधिकारी। चैत एवं विहार में अंतर। प्रथम है चैत, यह एक प्रकार के समाधि स्थल थे। इन समाधि स्थलों में महापुरुषों को शवदाह के बाद उनके धातु अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए इन समाधियों में भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था एवं ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था। ये उपासना के केंद्र थे। 2 में विहार, चैत्यों के पास ही बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए आवास स्थल ही विहार कहलाते थे। ये आवास के केंद्र थे। पौराणा समारोह, वर्षा के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। इस समय बौद्ध भिक्षुओं विहारों में ही रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पौराणा समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षुओं इन 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। उपोत्सव समारोह, इस समारोह का आयोजन किसी विरोध अवसर पर सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। बौद्ध संघ से जुड़े शब्द। प्रथम है नीति नेति वृत्ति यानी कि बौद्ध संघ में लाया जाने वाला प्रस्ताव। 2 में है प्रज्ञापक, सभी में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। 3 में है उपसंपदा यानी कि संघ की पूर्ण सदस्यता। 4 में है समनेर या श्रमनेर यानी कि प्रवज्या ग्रहण करने वाला व्यक्ति। गौतम बुद्ध का धर्मोपदेश स्थानानुसार भ्रमण। सारनाथ यानी कि प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन। उरुवेला यानी कि गया, कश्यप गोत्री ब्राह्मण शिष्य बना। राजगीर बिंबिसार को बेलुवंश सारिपुत्र व मोगलायन शिष्य बने। कपिलवस्तु बुद्ध परिवार शिष्य बने। वैशाली गौतमी को प्रवज्या भिक्षुणी संघ की स्थापना। पावापुरी अतिसार यानी कि पेचिश से पीड़ित। 45 वर्ष तक धर्मोपदेश देते रहे। उन्होंने अपने भ्रमण काल के दौरान पूर्व में चंपा, पश्चिम में कुरुक्षेत्र, उत्तर में कपिलवस्तु, दक्षिण में कौशाम्बी तक की यात्रा की। बुद्ध उज्जैन नहीं गए थे। उन्होंने अपने शिष्य महाकाचायन को उज्जैन भेजा था। बौद्ध धर्म की मान्यता एवं दर्शन। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। बौद्ध अंतः शुद्धिवादी है। बौद्ध दर्शन कर्मवादी है। कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म का मूलाधार 4 अर्थ सत्य है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ एवं धम्म। बुद्ध के जीवन के
4 महत्वपूर्ण घटनाएं। प्रथम, गृह त्याग, जिसे महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। 2 में संबोधि यानी कि ज्ञान प्राप्ति प्रवर्तन। 3 में प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन। 4 में देहावसान महापरिनिर्वाण। बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक। जन्म यानी कि कमल, गर्भ हाथी, यौवन यानी कि सांड, गृह त्याग यानी कि घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, समृद्धि यानी शेर, प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण यानी कि पद चिन्ह, मृत्यु यानी कि स्तूप। कुल 4 पशु चिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीतिया 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थल यानी कि राजगीर में, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। और उस समय कार्य हुआ था सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थी सब कमीर या रथवीरियस, जिसके संरक्षक थे कालाशोक। इसके कार्यकाल में कार्य किया गया था संघ महासंघिक व अस्तवीरियस या वादी में बट गया। तृतीय बौद्ध संगीति जी हुई थी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और संरक्षक थे अशोक, और कार्य हुआ था अभिधम्म पिटक का संकलन। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था 98 ईसा पूर्व में कुंडल वन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, जिसके संरक्षक थे कनिष्क, और कार्य हुआ था हिनायन एवं महायान में विभाजन। बुद्ध के शिष्य प्रथम है तपस्सु व मल्लिक, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी। दूसरा है पंचवर्गीय ब्राह्मण। तीसरा है शरीपुत्र। चौथा है मोगलायन। 5वां है राहुल यानी कि गौतम बुद्ध के पुत्र। 6ठा है नंद यानी कि सौतेला भाई। 7वां है उपाली, और 8वां है आनंद, स्त्रियों को संघ में सदस्यता दिलाने में योगदान। 8वां है आनंद, स्त्रियों को संघ में सदस्यता दिलाने में योगदान। और 9 में है जीवक, बिंबिसार ने जीवक को अवंती यानी कि उज्जैन नरेश प्रघोत की चिकित्सा हेतु भेजा था। 10 में है बिंबिसार यानी कि मगध का शासक। ये सब बौद्ध के शिष्य हैं। 11 में है अजातशत्रु। यह प्रारंभ में आजीवक, फिर महावीर स्वामी के संपर्क में रहा एवं गौतम बुद्ध से दीक्षा ली। 12 में है प्रसेनजीत, और 13 में है महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष। बुद्ध की प्रमुख शिष्याएं। पहला है महाप्रजापति गौतमी यानी सौतेली माता एवं प्रथम शिष्या। दूसरा है यशोधरा यानी कि पत्नी। तीसरा है नंदा यानी कि सौतेली बहन। चौथा है आम्रपाली, और 5वां है विशाखा, और 6ठा है क्षेमा यानी कि बिंबिसार की पत्नी, और 7वां है मल्लिका। प्रमुख बोधिसत्व। प्रथम है अवलोकेश्वर। दूसरा है मंजूश्री। तीसरा है ब्रजपानी। चौथा है क्षितिगर्भ, और 5वां है मैत्रेय। भावी बोधिसत्व अभी जन्म लेना बाकी है। बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा। प्रथम है बिंबिसार या अजातशत्रु मगध नरेश। दूसरा है प्रसेनजीत यानी कि कौशल नरेश। तीसरा है उदयन यानी कि वत्स नरेश।
चौथा है प्रघोत यानी कि अवंती नरेश, पांचवा है अशोक व दशरथ यानी कि मौर्य वंश, छठा है कनिष्क यानी कि कुषाण वंश, और सातवां है हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश, और आठवां है साहसी वंश, और नौवां है पाल वंश। ये सब बौद्ध धर्म के संरक्षक राजा है। बौद्ध धर्म के अष्ट महास्थान, प्रथम है लुम्बिनी, दूसरा है बोध गया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनगर, पांचवा है श्रावस्ती, छठा है संकीसा, सातवां है राजगिरी, और आठवां है वैशाली। ये सब बौद्ध धर्म के अष्ट महास्थान थे। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण धर्मवाद विवाद से अलग रहा। इस कारण जनसमान आकर्षित, वर्ण व्यवस्था की निंदा करने से निम्न वर्गों का समर्थन प्राप्त। बौद्ध संघ सभी जातियों के लिए खुला था। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों का बौद्ध धर्म की ओर रुचि। बुद्ध का व्यक्तित्व व उपदेश प्रणाली। उपदेश की भाषा पाली जनसाधारण की भाषा थी। संघ की स्थापना, महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग इत्यादि। बौद्ध धर्म जैन धर्म में तुलना, समानताएं और असमानताएं। समानताएं, दोनों धर्म अनिश्वरवादी थे। असमानताएं, जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल, किंतु बौद्ध धर्म में जैन धर्म से कम अहिंसा पर बल देता है। दोनों धर्म में वैदिक सिद्धांत नहीं मानते हैं। जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानता है, अर्थात जीव में आत्मा होती है, किंतु बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा दोनों को ही नहीं मानता है। जैन धर्म आत्मावादी है तथा बौद्ध धर्म अनात्मावादी। दोनों धर्मों द्वारा जाति प्रथा एवं लिंग भेद की निंदा। जैन धर्म का विकास भारत के बाहर नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म वैश्विक है। दोनों धर्मों द्वारा पुनर्जन्म में विश्वास। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। बौद्ध धर्म का विभाजन, हीनयान, महायान। गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे और महायान गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। हीनयान यह व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात सभी को अपना व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। महायान परसेवा तथा परोपकार पर बल, ये सभी का कल्याण चाहते थे। इनका मानना था कि बौद्धिक गुणों का हस्तांतरण हो सकता है। हीनयान, इनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। महायान ये मूर्ति पूजा के पक्ष में थे और बुद्ध की भक्ति करते थे। हीनयान, इसकी साधना पद्धति बहुत कठोर नहीं था। महायान सिद्धांत का सरल व सुलभ थे। भिक्षुओं के साथ उपासकों का भी महत्व था। हीनयान, इनका साहित्य पाली भाषा में था। महायान, इनका साहित्य संस्कृत भाषा में था। बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदाय। ब्रजयान संप्रदाय। पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म के अंदर तंत्र का प्रभाव बन रहा था। इसी के प्रभाव से ब्रजयान संप्रदाय का उद्भव हुआ। ब्रजयान संप्रदाय के लोग ब्रज का संबंध धर्म के साथ स्थापित करते थे एवं इसकी प्राप्ति के लिए पंचमकार, मद, मांस, मैथुन, मत्स्य मुद्रा की साधना करते थे। यह जादुई शक्ति को प्राप्त करके मुक्त होने की संकल्पना थी। इसके केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगरल्ला थे। तंत्रवाद को
बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाला सर्वज्ञमित्र था। चक्रायन एवं सहजायन का संबंध ब्रजयान संप्रदाय से था। प्रमुख बौद्ध विद्वान, प्रथम है अश्वघोष, कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना की थी। नागार्जुन, इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचार धारा का प्रतिपादन किया है जो शून्यवाद के नाम से जानी जाता है। तीसरा है वृद्धघोष, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग की हिनायन संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है।